प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। पीनियल क्रिश्चियन असेंबली में आप सभी का स्वागत है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें बड़ा सौभाग्य दिया है कि आज की सुबह हम उसके पवित्र नाम को ऊंचा उठाएं और उसकी महिमा करने पाएं। इससे पहले कि हम इस सभा को जारी रखें, हम उसके वचन को पढ़ेंगे जो भजन संहिता 29 उसका 1 और 2 में मिलता है। वहाँ पर ऐसा लिखा है, हे स्वर्गदूतों यहोवा की प्रशंसा करो, हाँ यहोवा ही की महिमा और सामर्थ को सराहो। यहोवा की ऐसी महिमा करो जो उसके नाम के योग्य हो। पवित्रता से शोभामान होकर यहोवा को दंडवत करो। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। कुछ समय अपने स्वरों को झुकाएं उस महान परमेश्वर के सामने, उसकी ओर देखें। आज की सुबह हम परमेश्वर को और निहारने वाले हो सकें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज की सुबह के लिए। पिता जब हम इस तरह हम एकत्रित हुए हैं पिता परमेश्वर, हम आपके सामने आते हैं पिता, आपके चरणों के समीप आते हैं और आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने पिता परमेश्वर पिछले संडे से लेकर अभी तक हमें संभाले रखा पिता परमेश्वर। हम आपकी स्तुति में हम तारीफ़ करते हैं पिता हम जानते हैं पिता परमेश्वर पूरी दुनिया में पिता जहाँ देखो वहाँ एक बड़ा असमंजस है, लेकिन परमेश्वर आपने हमें वो असीम शांति दी है पिता परमेश्वर। इसे धन्यवाद देते हैं पिता धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जब हम आज की सुबह आपके सामने आपके चरणों के समीप में पिता परमेश्वर होने दे पिता परमेश्वर, सबों के मनों से बोल और बातचीत करना पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान है पिता परमेश्वर। आप सबके हृदयों के मनों को जानता है पिता परमेश्वर। पिता हम आपके आज के सुबह आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता, इसलिए कि आप इस योग्य परमेश्वर है पिता होने दे पिता परमेश्वर। जब इस ऑनलाइन के माध्यम से पिता, जब अपने घरों में रहकर पिता परमेश्वर हम जब आपकी इस सभा में सम्मिलित हो रहे हैं पिता परमेश्वर, होने दे हम सब बातें भूल कर सिर्फ आपकी ओर निहारने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। का वचन कहता है, संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा तब तू मेरी महिमा देखने पाएगा। हाँ प्रभु, हम पिता परमेश्वर आपकी ओर पुकारते हैं, आपकी ओर निहारते हैं पिता परमेश्वर। और इस संकट में पिता परमेश्वर आप ही हमें छुड़ा सकते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए पिता। हम जब इस सभा में पिता परमेश्वर शरीक होते हैं पिता, हमारे मनों को तैयार कर पिता परमेश्वर होने दे पिता परमेश्वर। जब स्तुति आराधना में हम जाएंगे पिता, होने दे पिता परमेश्वर, जो भाई पिता परमेश्वर इस स्तुति आराधना को पिता परमेश्वर लीड करते हैं पिता, उनको पवित्र आत्मा का गाढ़ा अभिषेक पिता परमेश्वर उसमें होने पाए पिता। जब गीतों के द्वारा पिता, अपने वचनों के द्वारा जब हमारी अगुवाई करते हैं पिता, होने दे पिता उसी अभिषेक में पिता परमेश्वर हम लोग भी पिता, जितने लोग पिता इससे जुड़ते हैं पिता, सबको आप उसी अभिषेक में पिता आशीषित कीजिए। होने दे पिता परमेश्वर आज की सुबह पिता परमेश्वर होने दे एक आशीषमय सुबह होने पाए पिता। होने दे पिता हम स्तुति आराधना के द्वारा पिता परमेश्वर आज आपको प्रसन्न करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जो भी स्तुति आराधना में पिता परमेश्वर जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं भाई, उनके भी साथ हो पिता, और होने दे पिता परमेश्वर सबको आशीषित करना पिता। मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और अब समय हुआ कि हम स्तुति आराधना में जाएंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर अभिषेक से कि स्तुति आराधना में हमें अगुवाई करें। सो ओवर टू डॉक्टर अभिषेक। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने आज का नया दिन दिखाया हमको। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि हम YouTube के माध्यम से वापस एक और संडे को हम लोग परमेश्वर की आराधना स्तुति करने वाले हो सके।
मैं आपसे अनुरोध करूंगा इस समय कि हम आने वाले 15-20 मिनट या फिर आधा घंटा हम लोग परमेश्वर की सिर्फ महिमा के लिए और सारे काम छोड़ छाड़ के हम सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए समय को दें, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में कहा है आइज़ाया 42:8 में कि जस्ट टू ग्लोरीफाई हिम बिकॉज ग्लोरी बिलोंग्स टू ओनली गॉड। सिर्फ परमेश्वर को ही महिमा दें, क्योंकि परमेश्वर हमारा जेलस परमेश्वर है, वो अपनी महिमा और अपनी ग्लोरी किसी और के साथ नहीं बांटता। तो आइए हम सब मिलें और सिर्फ परमेश्वर को महिमा दें, अपने फोन्स अपने सारे काम सब साइड में रख के सिर्फ परमेश्वर को महिमा दें। थैंक यू। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने ये दिन दिया है, परमेश्वर ने ये समय दिया है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। बीते सप्ताह के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने हम सबको संभाल के रखा, परमेश्वर ने इस महामारी के समय भी परमेश्वर हमारे साथ रहा, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आइए हम सब मिलें और परमेश्वर को मिल के हर बातों के लिए, पिछले वीक जो परमेश्वर ने हमारे लिए करी हैं उन सारी चीज़ों के लिए परमेश्वर को हम महिमा दें। गाना मुझे यीशु देता है, मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा,
हालेलुया आनंद से गाऊंगा, जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। पाप की गंदगी से उसने मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में। पाप की गंदगी से उसने मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में। आनंद से गाऊंगा, जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया आनंद से गाऊंगा, जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। माता पिता भाई बहन सब कुछ वही है, निंदा लेकर उसकी महिमा गाता रहूंगा। माता पिता भाई बहन सब कुछ वही है, निंदा लेकर उसकी महिमा गाता रहूंगा। आनंद से गाऊंगा, जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया आनंद से गाऊंगा, जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा, नैया हमारी डोले, मौजों में खाए लोरे। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सब को पार लगा दे। हालेलुया ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सब को पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। पापों में जीवन हमारा, कष्टों को झेल रहा है। कैसे बचेंगे सारे पापी ये जीवन हमारे। तू ही हमारी आशा, तू ही
हमारा राजा हम सब को पार लगा दे। हालेलुया, तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा हम सब को पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। तारीफ तारीफ मिलके करो सारे, तारीफ 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 मिलके करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझी, यीशु की जो है प्यारा मुझी, उसने हम सबको है बनाया। जो कुछ दिखता उसने रचाया, उसने हम सबको है बनाया। जो कुछ दिखता उसने रचाया, सारे जहां का वो शहंशाह, सारे जहां का वो शहंशाह। तारीफ तारीफ मिलके करो सारे, तारीफ 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 मिलके करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुंजी, यीशु की जो है प्यारा मुंजी, पापों से वो पाक है करता, सारी खताएं माफ वो करता। पापों से वो पाक है करता, सारी खताएं माफ है करता। सारे लोगों को करता चंगा, सारे लोगों को करता चंगा। तारीफ तारीफ मिलके करो सारे, तारीफ 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 मिलके करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुंजी, यीशु की जो है प्यारा मुंजी। फादर, हम आपके सामने आते हैं फादर, हम आपका धन्यवाद देते हैं फादर। आप हमारे लिए पवित्र परमेश्वर है फादर, आप एक होली गॉड है फादर, क्योंकि आप पापों से पाक करते हैं फादर। लेकिन फादर, आप हमसे प्यार करते हैं फादर, आप हमारे पापों को फादर क्षमा भी करते हैं फादर। हम आपका धन्यवाद देते हैं फादर। फादर, हम एज अ चर्च फादर आपके सम्मुख आते हैं फादर, एज अ फैमिली आपके सम्मुख आते हैं फादर। हमें क्षमा कीजिए फादर, वी हैव सिन्ड अगेंस्ट यू फादर, हमें क्षमा कीजिए फादर। फादर, इन समयों में फादर जब हम लोग को फादर आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है फादर, आप हमारे साथ रहिए फादर, हमारी मदद कीजिए फादर। जिस प्रकार फादर दाऊद राजा अपने कठिन समय में फादर आपको महिमा दे पाया फादर, उस फादर हमारे को भी इनेबल कीजिए फादर, होली स्पिरिट हमको भी इनेबल कीजिए ताकि हम परमेश्वर को महिमा दे पाए। और फादर, जिस प्रकार आपने दाऊद राजा की मदद करी फादर, आप हमारी भी मदद कीजिए फादर। इन कठिन समयों में फादर आप हमारे साथ रहिए फादर, ताकि हम सिर्फ महिमा आपको दे पाए फादर। आइए चर्च, हम सिर्फ महिमा परमेश्वर को दें, क्योंकि वही इस चीज के योग्य है। At all times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will care of him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever.
I sought the Lord, He heard me and delivered me from my fears. Let us exalt His name together forever. Oh, sing His praises, magnify the Lord. The angel of the Lord encamps round those who fear His name, to save them and deliver them from harm. The lions roar with hunger, we lack for no good thing. No wonder that we praise Him with our song. Let us exalt His name together forever. I sought the Lord, He heard me and delivered me from my fears. Let us exalt His name together forever. Oh, sing His praises, magnify the Lord. Come, children, now and hear me. If you would see long life, just keep your lips from wickedness and lies. Do good and turn from evil. Seek peace instead of strife. Love righteousness, and God will hear your cry. Let us exalt His name together forever. I sought the Lord, He heard me and delivered me from my fears. Let us exalt His name together forever. Oh, sing His praises, magnify the Lord. Oh, sing His praises, magnify the Lord. Bible says in Psalms 34, let us all exalt His name. दाऊद राजा ने इस भजन को तब गाया था जब दाऊद राजा सबसे ज्यादा अपने कठिन समयों में था, अपने लो टाइम में था, और परमेश्वर ने उसको ढाढ़स दिया, परमेश्वर ने उसको स्ट्रेंथ दिया, और दाऊद राजा अपने जितने भी एनिमीज थे उनको कॉन्कर कर पाया। इन कठिन समयों में परमेश्वर आपको भी, हम सबको परमेश्वर स्ट्रेंथ दे। We just need to do one thing. Just seek Him. Let us go back to Him. From our wicked ways, let us all go back to Him. Father, हम आपसे क्षमा मांगते हैं Father. हम आपके पास वापस आते हैं Father. Father, you strengthen us, oh Father. Father, help us, oh Lord. हम आपका नाम बढ़ाएं Father. Father, आपका नाम हमारे जीवन में सबसे ऊंचा रहने वाला हो सके Father. लोग देखें Father और हमारे थ्रू आपको देखने वाले हो सके Father. तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले।
विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। Yes, Father, let you be exalted through our lives, Father. आप हमारे जीवनों से फादर आप महिमा पाएं फादर, सारा आदर आप पाएं फादर। फादर यू आर द फादर, आप हमारे समय में फादर, आप हमारी नीड है फादर, यू आर द नीड ऑफ द आवर फादर। फादर हम लोग टूटे जा रहे हैं फादर, पूरी ह्यूमैनिटी टूटी जा रही है फादर, आप हमें जोड़िए फादर, आप हमारे लाइफ्स में से फादर आप उठें फादर, आप लॉर्ड रिफ्लेक्ट हो फादर, ताकि फादर सिर्फ महिमा आपको मिले फादर। लेट नो वन स्टील द ग्लोरी ऑफ गॉड, कोई भी परमेश्वर की महिमा को चोरी ना कर पाए, बिकॉज बाइबल स्ट्रिक्टली सेज इन Isaiah 42:8 the glory of the Lord belongs to only the one, the most high God. तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। धन्यवाद देते हैं फादर आपका इस समय के लिए फादर, आपने हमें छोटा सा समय दिया फादर, ताकि हम आपको महिमा दे पाए फादर। इस YouTube के माध्यम से फादर हम आपको महिमा दे पाए फादर, हम आपका धन्यवाद देते हैं फादर। फादर ये वर्शिप फादर आपको सुगंधित द्रव्य की तरह एक्सेप्टेबल होने वाली हो सके फादर। आगे का पूरा समय आपके हाथों में देते हैं फादर। ये छोटी सी विनती आपके प्रिय बड़े नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर स्तुति आराधना के लिए। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि इस स्तुति आराधना में वो हमारे बीच में विराजमान था। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि इस स्तुति आराधना के बीच में उसने हमारी अगुवाई की। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और साथ ही हम डॉक्टर अभिषेक का भी धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया कि वो स्तुति आराधना में हमारे अगुवाई कर सके। इसलिए परमेश्वर ने और आशीषित करें और जहाँ भी जाएं इसी तरह परमेश्वर का नाम उनके जीवन से महिमा मिलने पाए। परमेश्वर उन्हें आशीषित करे और जितने भी उनके साथ में थे और जो इंस्ट्रूमेंट बजाने में थे सबको परमेश्वर उसी अभिषेक से ब्लेस करे। परमेश्वर को धन्यवाद हो। हालेलुया। और चर्च अनाउंसमेंट इस प्रकार से हैं। हम धन्यवाद देते हैं बीते दिनों की सारी आशीषों के लिए, पिछले हफ्ते की सारी आशीषों के लिए जो लॉकडाउन के दौरान परमेश्वर ने हमें दी है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ भला परमेश्वर बना रहा। हम पिछले सप्ताह से लेकर आज तक परमेश्वर ने हमें सारी बातों में पूरी सुरक्षा दी है हमें, इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। साथ ही हम परमेश्वर को से हम प्रार्थना करें कि जब पूरे विश्व में
कोरोना का जो प्रॉब्लम चल रहा है, हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो कोविड-19 का वायरस है किस तरह से फैलता जा रहा है। परमेश्वर दया करे पूरे विश्व पे, पूरा विश्व पश्चाताप करे जिस तरह निनवे ने शहर पश्चाताप कर सका, वैसे ही पूरा विश्व पश्चाताप करे और अपने सृजनहार परमेश्वर की ओर वापस लौट आए। हम प्रार्थना करें ये कोरोना वायरस परमेश्वर पूरी तरह से पूरे विश्व से हटाने वाले हो सके, परमेश्वर की दया आने वाले हो सके। हम प्रार्थना करें कि इस कोरोना वायरस की वजह से जितने भी प्रॉब्लम है सब यीशु के नाम से दूर होने पाए। साथ ही हम प्रार्थना करें चर्च जागृति के लिए कि परमेश्वर पूरे विश्व में जागृति आने के लिए हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर का राज्य जल्द से जल्द पूरे विश्व में आने पाए। साथ ही हम प्रार्थना करें प्रोसिक्यूटेड चर्च के लिए, जो जिस चर्चेस में सताव है, जिस कलीसिया में सताव है, परमेश्वर बताए वहाँ पे बहुतायत से वहाँ अपना काम करने के लिए हम प्रार्थना करें कि लोगों को वहाँ तैयार करें और ऐसी कठिन परिस्थिति में भी वहाँ के लोगों को परमेश्वर अपने लोगों के बीच में उन्हें संभाले और उन्हें बलवंत करे और उनकी सेवकाई को और बढ़ाए हम। और साथ ही हम प्रार्थना करें जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करें, कलीसिया में उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं कि जो बीमार हैं और परमेश्वर इन दिनों उनको भी पूरी तरह से चंगाई देने वाले हो सके। पूरी कलीसिया में जितने लोग हैं, बुज़ुर्ग, बच्चे और जितने भी जवान हैं, सबको परमेश्वर जब इस तरह की जो बीमारी फैली हुई सब में परमेश्वर अपना प्रोटेक्शन उन्हें प्रदान करे। वीकली मीटिंग्स आपको अनाउंस कर दी जाएगी व्हाट्सएप के द्वारा। और बर्थडेज इस प्रकार से हैं। 27 को मिसेस नीलिमा जयपॉल का, 28 को मिसेस सुनीता जेपी, 30 को ग्लोरी एंड्रूज, 1 अगस्त को गौरव सोना, 3 को ट्विंकल और ब्रदर रमेश चौधरी का बर्थडे है। अगर और किसी का बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी है तो आप पास्टर को इन्फॉर्म कर सकते हैं ताकि हम आने वाले दिनों में आपका भी नाम रजिस्टर कर सकें। और हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी बर्थडेज हैं और जितने भी वेडिंग एनिवर्सरी है, परमेश्वर आपको आशीष करें। चर्च के एल्डर्स और पास साहब की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो फर्स्ट टाइम इस ऑनलाइन चर्च को अटेंड कर रहे हैं, हम सबका स्वागत करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि आज की सुबह आप भी आशीषित होंगे इस सभा के द्वारा। आप निरंतर इस सभा में आप निरंतर हमसे जुड़े रहिए और पास्टर के कॉन्टेक्ट्स में रहिए। उनका नंबर और वेबसाइट, उनके ईमेल्स जब स्क्रीन पे आते हैं आप नोट कर लें और निरंतर उनके संपर्क में रहें ताकि जो भी आपके जीवनों से जो भी प्रश्न हैं वो आप उनसे पूछ सकते हैं। और इस सभा का सीक्वेंस इस प्रकार से रहेगा आने वाले समय में। इसके बाद जस्ट गवाही होगी बहन सिंथिया के द्वारा और उसके बाद हम दान लेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर अभिषेक से कि जब दान होगा तो गीतों की अगुवाई के द्वारा हमारी मदद करें ताकि हम दान ले सकें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने घरों में बैठकर परमेश्वर को उत्तम से उत्तम दान आप देने वाले हो सकें ताकि आप उत्तम से उत्तम आशीष पा सकें। और उसके बाद जो सेशन रहेगा वो बहुत मेन सेशन रहेगा मैसेज का, और वो मैसेज पास्टर LF प्रभाकर के द्वारा दिया जाएगा और उनका ट्रांसलेशन भाई रिचेट करेंगे। और इसके बाद मैं एक वचन पढ़ूँगा जेनेसिस 32:24-30, उत्पत्ति
32-24 से 30 तक। यहाँ पे यूँ लिखा है, तब याकूब अकेला रह गया और एक पुरुष आकर पाँव फटने तक उससे कुश्ती लड़ता रहा, और जब उसने देखा कि मैं उस पर प्रबल नहीं होता तो उसने उसको जांघ की नस को छुआ। इसलिए याकूब की जांघ की नस कुश्ती लड़ते समय जोर से उखड़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। परंतु याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तब उसने पूछा, तेरा नाम क्या है? और उसने कहा, याकूब। तब उसने कहा, तब से तेरा नाम याकूब नहीं है, इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर और मनुष्य से लड़कर प्रबल हुआ है। तब याकूब ने उससे कहा, कृपा करके मुझे अपना नाम बता। परंतु उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? फिर उसने उसे वहीं आशीर्वाद दिया। इसलिए याकूब ने उस स्थान का नाम पेनियल रखा, क्योंकि उसने कहा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर मेरा प्राण बच गया। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अपने स्वरों को झुकाएं और उस महान परमेश्वर की ओर निहारें। पिता, आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, फिर से एक बार आपका नाम का ऊंचा उठाते हैं। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, अभी तक जो सेवकाई हुई पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर आज की सुबह जो स्तुति आराधना हुई पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, हमें विश्वास है कि पिता परमेश्वर वो आपके समक्ष के रहने योग्य होगी। पिता परमेश्वर, पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप निरंतर हमारे साथ बने रहे पिता। और पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता, जब आने वाली सभा में जो भी अभी सेवाएं दी जाएंगी पिता परमेश्वर, उसमें भी साथ रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो गवाही होंगी पिता परमेश्वर, उसमें हम साथ रहने के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। होने दे पिता, जो बहन गवाही देंगे पिता, होने दे पिता परमेश्वर, उस गवाही को सुनकर पिता परमेश्वर, जो लोग पिता परमेश्वर आपका वचन, आपका नाम सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, इस गवाही के द्वारा होने दे पिता परमेश्वर, उनके हृदय में आपका वचन उस और गवाही के द्वारा काम करने वाले पाए पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर, ये गवाही दूसरों के लिए पिता परमेश्वर उद्धार का कारण बन सके पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं जब पिता परमेश्वर दान लिया जाएगा पिता परमेश्वर, होने दे पिता परमेश्वर, लोगों के मनों को तैयार कर पिता परमेश्वर, ताकि लोग पिता परमेश्वर अपने पिता परमेश्वर सिर्फ और पिता परमेश्वर अपने धन से नहीं पिता अपने मन से भी पिता परमेश्वर आपको पिता परमेश्वर अपना समय देने वाले हो सके पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आप महान है पिता परमेश्वर, आपके तुल्य कोई नहीं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो वचन पढ़ा गया उस पर आश्रित करना पिता परमेश्वर। पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता, विशेषकर जब वचन बोया जाएगा पिता परमेश्वर आपके दास के द्वारा, आपके दास को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा का गाढ़ा अभिषेक उन पर होने पाए पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर वो जो आज बोलना चाहते हैं होने दे पिता परमेश्वर। जो लोग आज सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, सबके मन के मुताबिक उनके जो प्रश्न हैं पिता, उनके मुताबिक उनको उत्तर मिलने पाए पिता परमेश्वर। और पिता, आपका वचन कहता है, जिनके कान सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है पिता परमेश्वर। हम आपको सुनने वाले हो सके, आपका वचन, जीवित वचन सुनने वाले हो सकें आज की सुबह पिता परमेश्वर। पिता, हम इस ऑनलाइन के माध्यम से पिता परमेश्वर जब इस सर्विस को चला रहे हैं पिता परमेश्वर, और जितनी भी इंटरनेट की जो सुविधा है पिता, सब आपके हाथ में सौंपते हैं। कोई भी रुकावट नहीं आने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि वह फिर आपके दास को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जब वह बोलें तो होने दे पिता परमेश्वर उनके साथ हो। उन्हें पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर दीजिए। उसी तरह पिता परमेश्वर जब उस मैसेज को पिता परमेश्वर भाई रिचर्ड ट्रांसलेट करते हैं पिता, उनके साथ भी उसी अभिषेक में वो बहने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उनके साथ भी हो पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता, सारी बातें जो पिता परमेश्वर अभी तक हुई सब के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता, और आने वाली बातों के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं पिता। मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। Praise the Lord. God is good all the time. सचमुच में हमारा परमेश्वर भला है और उसकी करुणा को हम प्रतिदिन अनुभव करते हैं।
और इन दिनों में विशेषकर हम उसकी प्रोटेक्शन को, उसकी कवरिंग को अपने चारों ओर अनुभव कर रहे हैं। दाऊद इस प्रकार से कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूँ तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। सचमुच में परमेश्वर हमारे साथ हर समय बना रहता है, उसके लिए हम परमेश्वर को सारी महिमा और सारा आदर देते हैं। जुलाई के पहले हफ्ते में मेरा भाई जो अहमदाबाद में रहता है, उसे ये पता चला कि वो कोविड पॉजिटिव है, और जब उसे पता चला तो उसने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इस बात की इन्फॉर्मेशन दी, और उन्होंने कहा क्योंकि आपको कुछ ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है, इसलिए आप अपने आप को घर ही में क्वारंटाइन करें। और वो उसका परिवार जिस अपार्टमेंट में वो रहते हैं उसमें उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन करा, और कुछ दिनों तक सब कुछ सही चलता रहा। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मेरे भाई को ब्रेथलेसनेस होने लगी और उसे लगा कि उसका ऑक्सीजन लेवल फ्लक्चुएट कर रहा है। तब उसने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इस बात की जानकारी दी और उन्होंने उसे तुरंत एडमिट होने के लिए कहा, और रात के समय में उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। परंतु दूसरे दिन मेरे भाई ने अब बताया कि उसके सामने 3 लोगों की मृत्यु हो गई क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं मिला। इसी कारण से उसे दूसरी जगह पर शिफ्ट करा गया, लेकिन वहाँ पर ऑक्सीजन का प्रोविज़न नहीं था और मेरे भाई का ऑक्सीजन लेवल फिर भी फ्लक्चुएट कर रहा था। वहाँ के डॉक्टर्स ने यह कहा कि हम आपको यहाँ पर नहीं रख सकते, आपको दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में जल्द से जल्द जाना पड़ेगा क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। उस समय प्राइवेट हॉस्पिटल वाले सीधे 2-2.5 लाख की मांग करी कि आप इतने पैसे जमा करेंगे तभी हम आपको अपने हॉस्पिटल के अंदर ट्रीट करना आरंभ करेंगे। पूरा दिन भर के अंदर मेरा भाई परेशान होता रहा, लेकिन प्रभु की दया से उसे एक अच्छे हॉस्पिटल के अंदर जगह मिली और जहाँ उसका ट्रीटमेंट बेहतर रीति से होने पाया। और जब उसको इंजेक्शन्स लगाए गए तो डॉक्टर ने ये कहा कि वो जो इंजेक्शन्स हैं वो बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं और उसकी रिकवरी अच्छी हो रही है। मैं सारी महिमा परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि परमेश्वर हमारी महिमा के, हमारे धन्यवाद के योग्य है। अभी भी उसका ट्रीटमेंट उस हॉस्पिटल में चल रहा है। उसको कफ की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा उसको इन्फेक्शन है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ अपनी प्रार्थनाओं में उसे स्मरण रखें। लेकिन इस गवाही के द्वारा मैं यह आपको बताना चाहती हूँ कि जब किसी को कोविड पॉजिटिव आता है या कोई बीमार पड़ता है तो केवल वो फिज़िकली ही अनफिट नहीं होता है, फिज़िकली सफ़र नहीं होता है, लेकिन फिनेंशियली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली हर तरह से वो परिवार, वो पर्सन टूट जाता है। लेकिन ऐसे समय में अगर हमारा विश्वास हमारे जीवित परमेश्वर पर है तो वी कैन विथस्टैंड ऑल दिस सिचुएशन। मेरा भाई और उसका परिवार इस परिस्थिति के अंदर में भी केवल परमेश्वर के अनुग्रह से अब तक संभले रहे। परमेश्वर ने बड़े ही अद्भुत रीति से फाइनेंसेस का उपाय करा और अपने लोगों को खड़ा करा। मैं परमेश्वर को सारी महिमा और सारा धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं आप लोगों को एनकरेज करना चाहती हूँ, चाहे आप इस परेशानी के दौर में होकर जा रहे हों, ये ना कहें कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन दाऊद के समान हम ये कहने वाले हो सके कि Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. हमारा परमेश्वर हर समय हमारे साथ रहता है और इसीलिए परमेश्वर अपने वचन में कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है क्योंकि मेरी सामर्थ तेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। जब हम निर्बल होते हैं तब परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में प्रकट होती है। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मेरे भाई के और उसके परिवार के जीवन में कार्य करा, उसके लिए मैं परमेश्वर को महिमा देती हूँ। परमेश्वर भला है और जब हम उसे चख कर देखते हैं तो हमारा प्रेम उसकी और अधिक बढ़ जाता है। परमेश्वर आप सभी को इस गवाही के द्वारा आशीषित करें और आप परमेश्वर की महिमा करने पाए। परमेश्वर को सारी महिमा मिले। आमीन। Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you.
see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. I want to see you. I want to see you. Greetings to you all in Jesus' name. और आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। And we are delighted to again connect with you. और एक बार फिर हम बड़े आनंदित हैं इस तरह से हम आपसे मिल पा रहे And हैं। we trust that God has been blessing you. और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको आशीर्वाद कर And रहा God has होगा। been speaking to you through His Word. और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा से आपसे बात कर रहा होगा। And we believe that you are hungering and thirsting for God's Word this day. और हम विश्वास करते हैं कि इन दिनों में आप परमेश्वर के वचन के लिए भूखे और प्यासे होंगे। And God wants to bless us through His Word. और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा से आपको आशीष करना चाहता God है। wants to encourage us. और परमेश्वर में उत्साहित करना Come, चाहता let है। us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, in the name of Jesus, पिता यीशु के नाम we में are grateful to you for your precious Word. और आपके बहुमूल्य वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। We pray that you would speak to us even on this day. और हम प्रार्थना करते हैं कि आज के दिन आप हमसे बात करें। Holy Spirit, you anoint us. और पवित्र आत्मा आप हमें अभिषेक करें। Let your word have a free course in everyone's life. और आपका वचन हम में से हर एक के जीवन में स्वतंत्र रूप से कार्य करे। Where the Spirit of God is, there is liberty. जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ पे स्वतंत्रता है। So fullness of liberty be there released in the name of Jesus. और यीशु मसीह के नाम में स्वतंत्रता की भरपूरी हमारे जीवन Even में as the है। people hear the word, let there be healings and miracles taking place. और जब लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं उस दौरान चिन्ह चमत्कार और चंगाई होने पर Confirm your word through signs and wonders. और अपने वचन को प्रभु आपने चिन्ह चमत्कार के द्वारा से पुष्टि करिए। We give you all the glory and honor. हम आपको सारी महिमा और आदर देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांग लेते हैं। Amen. आमीन। Amen. Praise the Lord. Amen. We know the COVID-19 situation is getting bad to worse. और हम जानते हैं ये जो कोविड-19 की परिस्थिति बद से बदतर होती जा रही And है। then there is a sudden spurt of the cases of COVID-19 in many cities, even many places in India and also around the world. और हम देखते हैं कि भारत में और संसार के विभिन्न देशों के अंदर में अचानक से ये जो संक्रमण है वो बहुत आज से फैल रहा है। So maybe you are disturbed because of that. हो सकता है आप इसके कारण से परेशान हो। So God reminded me to share this promise with you all. और परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया कि मैं इस प्रतिज्ञा को आप सबके साथ बताऊं। It is found in Isaiah chapter 54 and verse 10. और ये पाया जाता है यशायाह नबी की किताब उसका 54वां अध्याय उसके 10वें पद में। It says, though the mountains be shaken and the hills be removed, yet my unfailing love for you will not be shaken, nor my covenant of peace be removed, says the Lord, who has compassion on you. चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। So whatever may happening around you, और चाहे कोई भी परिस्थिति आपके चारों तरफ क्यों ना be घटित हो cheerful, और आनंदित हो जाए because God has compassion on you. क्योंकि परमेश्वर ने आप पर तरस खाया है His unfailing love will not be shaken. और उसका वो जो प्रेम जो कभी नहीं टलता है वो कभी हिलेगा नहीं। His covenant of peace will not be removed from your life. और उसकी शांति की वाचा आपके जीवन से दूर नहीं होगी, Not from your family. आपके परिवार से। So may God's blessings flow through you this day. और परमेश्वर की आशीष आज के दिन आपके अंदर में बहने पाए। Today I want to share with you about prayer. और आज के दिन मैं आपको प्रार्थना के विषय में We know बताऊंगा। these days there have been lot of prayer movements going around in the world. और हम जानते हैं इस समय के दौरान में सारे विश्व में बहुत सारे प्रार्थना चल रही है। Lot of teachings on prayer is happening. और बहुत सारी शिक्षाएं प्रार्थना के ऊपर पे दी जा So रही है। today I want to share with you one teaching of Jesus on prayer and one
famous prayer of the Bible. और आज के दिन में यीशु मसीह की एक प्रार्थना के ऊपर मैं शिक्षा को आपको बताऊंगा और एक वो बहुत मशहूर प्रार्थना है। And we are just going to read Matthew chapter 7 verses 7 to 11. और हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब उसका 7वां अध्याय 7 से लेकर 11 पर। And we know these verses very well, and it is very well memorized also by people. Ask and it shall be given unto you. Knock and you shall find. Seek you shall find. Knock and it shall be open unto you. और ये बहुत मशहूर वचन है जो हम बहुत सारे लोग याद भी करते हैं। वहाँ पे लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला For जाएगा। everyone who asks will receive, and everyone who seeks finds, and everyone who knocks it will be opened unto him. क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। And then Jesus is saying, what man is among you when the child comes and asks for bread, gives him stone? और फिर यीशु मसीह कहता है, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, Or he asks for fish and gives him a serpent? या मछली मांगे तो उसे सांप दे। And then he says the very famous verse, if you being evil know how to give good gifts unto your children, how much more the heavenly Father will give good gifts unto those who ask of him. और वहाँ पे फिर हम बहुत जाने माने वचन को पढ़ते हैं, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। So this is one of the teachings of Jesus about prayer. और यीशु मसीह की ये कुछ शिक्षाएं हैं प्रार्थना के ऊपर पर। There are lots of teachings of Jesus on prayer. और यीशु मसीह ने प्रार्थना के ऊपर में कई शिक्षाएं दी हैं। But then we are going to just study this teaching. लेकिन आज हम सिर्फ यही शिक्षा पे मनन करेंगे। And this is a part of the Sermon on the Mount. और ये जो है पहाड़ी उपदेश का एक भाग है। And we know in the 6th chapter Jesus spoke about prayer. और हम जानते हैं 6ठे अध्याय में यीशु मसीह प्रार्थना के विषय में And बात again करते in the हैं। 7th chapter he is speaking about prayer. और 7वें अध्याय में भी वो प्रार्थना के विषय में बात So करते there are हैं। 16 verses on prayer. और 16 ऐसे पद हैं जो प्रार्थना के ऊपर पर हैं। Among the 107 verses of the Sermon on the Mount. और जो पहाड़ी उपदेश है उसके 107 वचनों के अंदर में से इतने वचन जो है प्रार्थना के ऊपर पर That है। is almost 15%. और इसका लगभग 15% जो So भाग what है। I want to share with you is, और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है। so the first thing is the importance of और prayer. पहली बात है प्रार्थना का महत्व। Jesus, by repeating his teaching on prayer twice in the Sermon on the Mount, और पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह ये जो शिक्षा है 2 बार दोहराने के द्वारा से बताता है and it shows that prayer is very important. कि प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। And not only that, as I told you, there are many teachings of Jesus on prayer. और ना सिर्फ इतनी जैसे, लेकिन मैंने आपको ये भी कहा बहुत सारी शिक्षाएं प्रार्थना के ऊपर पे यीशु So मसीह के द्वारा we से। have to understand we need to pray. और हम इस बात को समझना है कि हमें प्रार्थना करना है। Jesus said, can you not pray with me for 1 और hour? यीशु मसीह कहता है, क्या तुम एक घड़ी भी मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर पाए? Somebody says if you are not able to pray for 1 hour in a day, then you are not fit to be called a Christian. और किसी ने इस तरीके से कहा कि अगर आप दिन में सिर्फ 1 घंटा भी अगर प्रार्थना नहीं कर पाए तो आप इस लायक नहीं कि आप मसीह कहलाए जाएं। And I want to just quote some of the quotes about prayer. और मैं प्रार्थना के विषय में कुछ कथनों को बताना चाहता हूँ। Prayer is the most important work on the earth. और इस पृथ्वी पर किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कार्य वो प्रार्थना है। Prayer is the rail on which the locomotive of God's power moves. और प्रार्थना वो रेल है जिसके ऊपर पे परमेश्वर के सामर्थ की जो रेलगाड़ी चलती है। Prayer is the greatest power in the world. और प्रार्थना इस संसार की सबसे सामर्थी शक्ति है। Praying people are more power than the heads of the states of the world. और प्रार्थना करने वाले लोग और अधिक सामर्थी होते हैं उन लोगों से जो राष्ट्राध्यक्ष हैं। The world is controlled by praying believers. और संसार जो है प्रार्थना करने विश्वासियों के द्वारा से नियंत्रित किया जाता है। One praying man can change families, cities, nations and continents. और एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति परिवार, देश, राष्ट्र और महाद्वीपों को बदल सकता है। Prayer is more important than preaching. It is the priority of all the priorities. और प्रार्थना जो है प्रचार करने से अधिक महत्वपूर्ण है। सब प्राथमिकताओं से बढ़कर ये प्राथमिकता है। Prayer is one thing that puts Satan's kingdom into confusion. और प्रार्थना वो एक हथियार है जो शैतान के राज्य के अंदर में गड़बड़ी उत्पन्न करता है। Prayer is the only thing that Satan dreads. और प्रार्थना ही एक वो हथियार है जिससे शैतान थरथराता है। The most important preoccupation of Satan is to
stop the saints from praying. और शैतान जो एक महत्वपूर्ण कार्य करने में हमेशा लिप्त रहता है वो यही है कि प्रार्थना करने वाले लोगों को किसी तरह से रोके। So how much of time are we spending in और prayer? इसलिए हम कितना अत्यधिक समय प्रार्थना में बिता रहे Let हैं। us understand the importance of prayer this day. और आइए आज के दिन हम प्रार्थना के महत्व को समझें। The second point I want to share here is दूसरी बात जो मैं आपको बताना the चाहता हूँ certainty of answer to prayer. और वो है प्रार्थना की निश्चितता, उसके उत्तर की निश्चितता। If you are praying, you are going to receive an answer. और जब आप प्रार्थना करेंगे आपको निश्चित रूप से उत्तर मिलेगा। That's why Jesus repeats it 6 times. और इस कारण से यीशु मसीह 6 बार इसे दोहराता है। Ask, you shall receive. बोलता है मांगो तो तुम्हें दिया Seek, जाएगा, you shall find. ढूंढो तो तुम पाओगे, Knock, it shall be opened unto खटखटाओ तो you. तुम्हारे लिए खोला जाएगा। Whoever asks will receive. जो कोई मांगता वो पाता है, Whoever seeks will find. और जो कोई खोजता वो मिल जाता है, Whoever knocks, it will be और opened. जो कोई खटखटाता उसके लिए खोला So जाता है। 6 times Jesus is repeating an answer about an answer. और 6 बार यीशु मसीह उत्तर के विषय में दोहरा रहा So है। you are praying today. इसलिए अगर आज आप प्रार्थना कर रहे हैं Be assured your prayers are heard and answered. और आप इस बात से निश्चित हो जाए कि आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है और उसका उत्तर मिलेगा। Sure, many times God answers in yes, और कहाँ कई बार ऐसा होता है परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर हाँ में देते हैं, but sometimes God may say no to you, और कई बार होता है परमेश्वर आपसे ना कह दे, and sometimes God will say wait. और कुछ समय हो सकता है परमेश्वर कहे ठहर जाओ। And there are other times when God can give an answer to our prayer, not in the way we have asked, but in His own way. लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जिस रीति से हमने प्रार्थना का उत्तर चाहा है परमेश्वर उस रीति से ना देकर दूसरे रीति से बताता है। David wanted to build the temple for और God. दाऊद परमेश्वर के लिए भवन बनाना But चाहता God था, answered that लेकिन prayer. परमेश्वर ने उस प्रार्थना को उत्तर दिया David could not build, और दाऊद उसको नहीं बना but पाया, it was his son Solomon who could build. लेकिन उसका पुत्र सुलेमान था जिसने परमेश्वर के भवन को बनाया। So be assured that your prayer will bring an answer. और इसलिए इस बात से निश्चित हो जाए कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा, Because the Bible says that He is able to work exceedingly, abundantly more than what we ask or think of. और बाइबल ये कहती है हम जितने सोचा नहीं जो बातें मनुष्य के चित्त पे चढ़ेंगी उससे अद्भुत बातें परमेश्वर करता है। Ephesians chapter 3 and verse 20 says और that. इफिसियों की किताब 3:26 में वहाँ लिखा है, Psalm 65 and verse 5 says, और भजन संहिता 65 और 5 बाइबल कहती है God answers in awesome ways. और परमेश्वर अद्भुत रीति से उत्तर देता है। And we know the 65 and verse 2 says, the one who hears prayers, all flesh come unto you. और हम 65:2 भजन संहिता में देखते हैं प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे पास आएंगे। And then the third point I want to share with you. और तीसरी बात जो मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ, Jesus is using 3 words: ask, seek, and knock. यीशु मसीह 3 शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, मांगो, ढूंढो और खटखटाओ। I was thinking, what does it mean? और मैं सोच रहा था इसका अर्थ क्या है, And I just want to give you an illustration. और मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। Maybe you are the father, आप हो सकते हैं पिता हो, and your son comes to your house, आपका बेटा आपके घर में आता है and he needed something, और उसे कुछ आवश्यकता है and you are available और there. आप वहाँ उपलब्ध है, So he is asking you, Daddy, I want this, I want that. और वो कहता है डैडी मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। Okay, so he has asked you now. और उसने आपसे कुछ मांगा है, Maybe your son needs something, हो सकता है आपके बेटे को कुछ चीज and चाहिए he comes home, और वो घर आता है but you are not there. लेकिन आप वहाँ पर नहीं हैं, But so he seeks after you. और फिर वो आपको खोजता है, ढूंढता Maybe है। you are in the हो garden. सकता है कि आप बगीचे में हो Maybe you are doing something else. और नहीं तो आप कुछ और कर रहे हो, So he seeks you, और वो आपको ढूंढता है and when he finds you, और जब आपको मिल जाता है then he asks what he needs. और तब वो आपसे कहता है कि उसकी क्या आवश्यकता है। And then the third thing और is, तीसरी बात, you are in the house, आप घर में हैं and your son needs something, और आपके बेटे को कुछ आवश्यकता है, and but he is not able to see you. लेकिन वो आपको देख नहीं पाता, Maybe he searches for you, और वो हो सकता है आपको खोजता है and he finds you that you are in your room. और वो इस बात को जान पाता है कि आप अपने कमरे में हैं, Lekin the door is closed. लेकिन वो दरवाजा बंद है। So what he will do? और अब वो क्या करेगा? So he will knock. और वो दरवाजा खटखटाएगा, So he knocks वो दरवाजा खटखटाता है and comes and tells you, Daddy, I want this. और अंदर आकर आपसे कहता है पिता मुझे ये चाहिए। So many times it can happen with us. और कई बार ये बात हमारे साथ भी घटित होती We है, ask God, He is available to us readily. और हाँ परमेश्वर से मांगते वो हमारे लिए उपलब्ध है। Maybe sometimes और हो सकता है कई बार you are feeling that you are far away from God. आपको ऐसा एहसास होता है कि आप
परमेश्वर से दूर है, because of the problems you are facing, जो समस्याओं का सामना कर रहे हैं, इस you are not कारण able to have that intimacy with आप God. परमेश्वर के साथ वो नजदीकी को महसूस नहीं कर पाते You हैं, think that maybe God has forgotten you. और आपको ऐसा लगता है, हो सकता है शायद परमेश्वर मुझे भूल गया। That's why, when Job was going through all those problems, और इस कारण से जब अय्यूब इन तमाम समस्याओं में से गुजर रहा था, so he says like this, और वो इस रीति से कहता है, oh, that I knew, it says in Job chapter 23 and verse 3, और वो अय्यूब की किताब उसका 23वां अध्याय उसके 3रे पद में कहता है, oh, that I knew where I might find him, that I might come to his seat. और वो कहता है कि अगर मैं जानता कि वो कहाँ पर है तो मैं उसके सम्मुख में उसके पास आ सकता था। Okay, so he is asking, where can I find और वो God? कहता है कि मैं कहाँ परमेश्वर को प्राप्त कर सकता हूँ, And we have to seek और God हमें परमेश्वर को खोजना है, because we have to seek his timing. हमें उसके समय को खोजना है। When Daniel was reading the scriptures, आप जानते हैं जब दानियल शास्त्रों को पढ़ रहा था, he found through Jeremiah's prophecy और उसने यिर्मयाह की भविष्यवाणी के द्वारा से जान लिया that the people of Israel will go back to Israel after 70 years of captivity. और उस बात को जान लिया कि 70 साल की बंधुआई के बाद जो इस्राएल के लोग हैं वापस इस्राएल देश So में he जाएंगे, began to pray accordingly. और इस कारण से इसी रीति से वो प्रार्थना करने So लगा। you seek God's और word आप परमेश्वर के वचन को खोजें, to know God's will, परमेश्वर की इच्छा को जानने के to लिए, know God's timing. और परमेश्वर के समय को जानने के लिए। Isaiah 60 and verse 22 और says, यशायाह 60 उसके 22वें पद में बाइबल a कहती है, little one will become 1,000 and a small one a mighty nation. I, the Lord, will do it in my time. और वहाँ पे लिखा है छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। So God in His time will do it. और परमेश्वर अपने समय में उस बात को So पूरा we करेगा, have to know the time of और God. इसलिए हमें परमेश्वर के समय को So जानना है, that's why we have to seek after Him. और इसलिए हमें उसकी खोज करना है, So we have to ask of और God, हमें परमेश्वर से मांगना है, and we have to seek after और God. हमें परमेश्वर के पीछे पीछे उसको खोजना What है। is God's will in some particular और situation? इस खास परिस्थिति में परमेश्वर की इच्छा क्या है? Many times we don't understand what is God's और plan. कई बार हम नहीं समझ पाते कि परमेश्वर की योजना So क्या we है, have to understand that we need to ask according to the will of और God. इसलिए हमें इस बात को समझना है कि हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर से मांगना है। 1 John 5:14 says, और पहला योना 5वां अध्याय उसके 4वें पद में बाइबल कहती He है, says the confidence that we have in Him, if we ask anything according to His will, He hears us. और वहाँ पे लिखा है कि यह हिवाव हमारे पास है कि जो कुछ भी हम उसकी इच्छा के अनुसार हम मांगेंगे वो सब कुछ हमें मिल जाएगा। And then the third thing is knocking. और तीसरी बात है वहाँ पे खटखटाना। Sometimes we feel, as I told you, that God has forgotten और us. कई बार ऐसा महसूस हमें होता है जैसे मैंने आपको बताया कि परमेश्वर शायद हमें भूल गया, So we have to knock and knock and knock. और इसलिए हमें खटखटाना है, खटखटाना है, खटखटाना है। If you read Psalms chapter 13 and verse 1, और अगर आप भजन संहिता 13 अध्याय उसका पहला पद पढ़े, he says, How long, O Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? और वहाँ पे इस रीति से लिखा है, परमेश्वर कब तक, क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा, तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा। And even if you read Psalms 74 and verse 9, और अगर आप भजन संहिता 74 उसका 9वां पद भी पढ़े, there it says, We do not see our signs, there is no longer any prophet. Now is there any among us who knows how long? और वहाँ पे लिखा है, हमको हमारे निशान नहीं देख पड़ते, हमको कोई नबी नहीं रहा, ना हमारे बीच कोई जानता है कि कब तक ये दशा रहेगी। And also chapter 80 of Psalms and verse 4, और भजन संहिता 80 और उसके 4थे पद में भी हम it देखते says, हैं, Oh Lord God of hosts, how long will you be angry against the prayer of your people? वहाँ लिखा है, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा तू कब तक अपनी प्रजा की प्रार्थना पर क्रोधित रहेगा। Okay, so we need to keep on knocking the door of God. और इसलिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के दरवाजे पे लगातार खटखटाते रहें, We have to seek, we have to knock, and we have to pray, ask. और हमें खोजना है, हमें खटखटाना है और हमें मांगना है। And then the fourth thing, और चौथी बात, actually the word asking
seeking and knocking, और ये जो शब्द है मांगना, खटखटाना और ढूंढना, it's actually in a present continuous tense in Greek language. और यूनानी भाषा में वो लगातार चलने वाली वर्तमान की क्रिया है। You know, it's in Greek, New Testament is written in Hellenistic Greek, it is said. और ऐसा कहा जाता है जो नया नियम है वो यूनानी भाषा में लिखा गया है। And there it is saying, keep on asking, keep on seeking, keep on knocking. और वहाँ पे इस तरह से इसका अर्थ आता है कि लगातार आप मांगते रहे, लगातार आप ढूंढते रहे, लगातार आप खटखटाते So रहे। it speaks about perseverance. और ये यहाँ पे बताता है लगातार आप अपनी बातों में बने So रहे। there must be perseverance in our prayers. और इसलिए हमारी प्रार्थना में हम लगातार मांगते रहे। Many times we pray for once or twice and then we leave praying. और कई बार ऐसा होता है कि हम एक या दो बार प्रार्थना करने के बाद उसे छोड़ देते हैं। But then Jesus taught many parables. यीशु मसीह ने कई दृष्टांतों में सिखाया, But he spoke 2 parables on prayer. लेकिन उसने 2 दृष्टांत जो प्रार्थना में And in बताए, both the parables, Jesus taught about persevering in prayer. और दोनों दृष्टांतों में यीशु मसीह बताता है कि प्रार्थना के अंदर में हमें लगातार बने रहना In one है। of the parables, a friend comes to another friend at midnight and asks him for 3 loaves of bread. और वहाँ पे एक दृष्टांत में देखते हैं कि एक मित्र के घर में एक जन आता है, दूसरा मित्र, और 3 रोटियों को मांगता है मध्य रात्रि But में। then the other friend says, no, the door is closed, children are sleeping, so I cannot get up and give you. और दूसरा मित्र बोलता है कि नहीं, अभी दरवाजा बंद है और मेरे बच्चे सो रहे हैं, मैं तुझे नहीं दे सकता But we हूँ। know he kept on knocking. लेकिन आप जानते हैं उसका दूसरा मित्र लगातार खटखटाता The रहा। Bible says, though he will not give that he is a friend, और बाइबल कहती क्योंकि उसका मित्र इस कारण से वो रोटी उसे नहीं देगा, but then because of his shameless persistence, he will rise and give whatever he needs. लेकिन उस व्यक्ति के लगातार मांगने के कारण से, लगातार उसके ऊपर दबाव डालने के कारण से उसका ही मित्र उसे रोटी देगा। And again we can read about this persevering prayer in Luke chapter 18 verses 1 to 8. और लूका की किताब 18वें अध्याय 1 से लेके 8 पद में हम फिर से ये लगातार करने वाली प्रार्थना के विषय में देखते So हैं। don't lose hope. You prayed a few times and the answer has not come. और इसलिए आप आशा ना खोएं कि आपने कुछ समय तक प्रार्थना किया लेकिन अभी तक उत्तर नहीं आया, Because you know many times Satan stops the answer to our prayers. क्योंकि आप जानते हैं कई बार ऐसा होता है कि शैतान आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर को रोकता है। Maybe God also wants to see how serious we are about it. हो सकता है परमेश्वर भी देखना चाहता है कि हम इस प्रार्थना के विषय को लेके कितना गंभीर है। Maybe an illustration, maybe you go to your bazaar market और एक उदाहरण के तौर पे देखिए कि आप बाजार जाते हैं and there maybe you have a small child 2-3 years old. और आपके हाथ में एक छोटा बच्चा है 2 या 3 साल So there का, is a man selling balloons. और वहाँ पे एक व्यक्ति है जो गुब्बारे बेच रहा Your है, son or the daughter has seen the balloon fellow और आपका बेटे और बेटी जो इस गुब्बारे वाले को देखते and हैं asks you for a balloon. और आपसे गुब्बारे की मांग करते But you हैं, try to divert his attention. लेकिन आप उस बच्चे के ध्यान को भटकाने But की he कोशिश keeps करते on हैं, crying and crying and crying. लेकिन ये बच्चा लगातार जिद करता रहता है, जिद करता रहता है, And at last you have to get him that balloon. और आखिर में ऐसा होता है कि आपको वो गुब्बारा उसको दिलाना So पड़ता we है। need to persevere sometimes in और prayer. इसलिए हमें भी चाहिए कि कई बार हम प्रार्थना में इस तरह से दबाव को बनाएं। Daniel began to pray with fasting. और दानियल उपवास के साथ प्रार्थना करना The आरंभ very किया, first day God sent an answer through an angel. और पहले ही दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा से उत्तर भेजा, But the angel came to him after 21 days. लेकिन वो स्वर्गदूत जो उत्तर लेकर 21 दिन बाद आया, Means Daniel continued to pray all those 21 days. और इसका मतलब ये है कि दानियल लगातार 21 दिन तक प्रार्थना He करता रहा did not give up. और वो हार नहीं माना, He persevered. और वो लगातार प्रार्थना में So बना you and रहा। I need to persevere in prayer. और इसलिए मुझे और आपको चाहिए कि हम प्रार्थना के अंदर में लगातार आगे बढ़ें। Maybe some answers to prayers can take years. हो सकता है कि कुछ प्रार्थनाओं के उत्तर कई वर्षों को लें, So continue steadfast in your और prayers. इसलिए प्रार्थना में बड़े ईमानदारी के साथ आप बने And रहें। the fifth thing I want to share from this teaching of Jesus on prayer. और 5वीं बात जो मैं यीशु मसीह की इन शिक्षाओं पे बताना चाहता हूँ, First thing is the importance of prayer. पहली बात है प्रार्थना का महत्व, Second is the certainty of an answer to your और prayer. दूसरा बात आपके प्रार्थना की उत्तर की निश्चिंतता, Third is asking, seeking and knocking. और तीसरा है मांगना, ढूंढना और खटखटाना, And the fourth thing is keep on asking, keep on seeking and keep on knocking. और चौथी बात है कि लगातार मांगते रहे, लगातार ढूंढते रहे और लगातार खटखटाते
बढ़ाते रहे। And the fifth point, that's the last point in the teaching of Jesus I want to share with you today. और पांचवी बात जो अंतिम बात है यीशु मसीह की जो प्रार्थना की शिक्षा में थी आज के दिन, And that is the Father heart of God. और वो है परमेश्वर का पिता रूपी हृदय। Jesus is comparing the heavenly Father with the human और Father. यीशु मसीह स्वर्गीय पिता की जो तुलना है पृथ्वी के पिताओं से कर रहा Jesus है। is saying, which father is there if a son comes and asks him for bread, gives him a stone? और यीशु मसीह कहता है तुम में से कौन ऐसा पिता होगा अगर उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर देगा, If he asks for a fish, gives him a snake. और अगर मछली मांगे तो उसे सांप देगा। In Luke's gospel, Jesus adds one more thing. If he asks for an egg, gives him a scorpion. और लूका की किताब में यीशु मसीह एक और बात को जोड़ता है, अगर वो अंडे मांगे तो क्या वो बिच्छू देगा। And I want to just give you an illustration. और मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता Maybe you हूँ। are traveling with your family in a हो car सकता है आप अपने परिवार के साथ कार में यात्रा कर रहे हैं and you are stopped at the signal. और आप एक सिग्नल पे रुक गए, So you know at every signal there are a lot of children coming and begging for food. और आप जानते हैं कि उस सिग्नल पे बहुत सारे भिखारी बच्चे होते हैं जो भोजन की मांग So करते there हैं। is a boy or a girl comes and asks you for food. और एक छोटा बच्चा है, लड़का लड़की आता है जो आपसे भोजन मांगता है। What is your reaction? आप किस रीति से प्रत्युत्तर देते Many हैं? times we don't give them. और कई बार ऐसा हम उन्हें नहीं देते। Okay, then you cross the और signal जब आप उस सिग्नल को चले जाते पार and करके, you cross and then your son or your daughter who is traveling with you in the और car आपके बेटा और बेटी जो आपके साथ उस कार में होते and हैं, ask daddy or mommy, I want something to eat. और आपके बेटा और बेटी आपसे कहते हैं मम्मी पापा मुझे कुछ खाने को What is चाहिए, your reaction? आपका प्रत्युत्तर क्या होता है? The child at the signal and the child in the car both were asking the same thing. और वो बच्चा जो आपसे सिग्नल के ऊपर भीख मांग रहा था और जो बच्चा आपके कार में बैठा है, दोनों एक ही चीज की मांग कर रहे हैं, भोजन चाहिए। But then you very readily give to your child, but not to that child who was begging. और आप बड़ी खुशी से अपने बच्चे को जो कार में आपके साथ बैठा है उसे वो दिला देते हैं, बजाय उस बच्चे के जो सड़क के ऊपर पे भीख मांग रहा था। What does it mean? और इसका अर्थ क्या है? The relationship. और वो है रिश्ता। And also I want to just elaborate it with one more illustration. और एक और उदाहरण के साथ मैं इसे समझाना चाहता Maybe हूँ। you are walking on the footpath. हो सकता है कि आप फुटपाथ पे चल रहे And हैं you know there are a lot of shops on the और आप footpath. जानते हैं फुटपाथ के बाजू में बहुत सारी दुकानें होती हैं And your child liked a pair of shoes being sold there. और आपके बच्चे को एक जूता जो है जो जोड़ी बिक रहा है वहाँ पे उसको पसंद आता है And the child asks you for that shoes. और आपका जो बेटा है आपसे उस जूते की मांग करता है, But then what do you say? लेकिन आप उससे क्या कहते You हैं? say no, not these shoes. और आप कहते हैं नहीं यहाँ से नहीं, You take him to a branded shop. और आप उसको एक ब्रांडेड शॉप में ले जाते हैं Gets him a pair of shoes which is very costly. और आप उससे एक ऐसे जूते दिलाते हैं जो बहुत महंगे होते हैं। Why? क्यों? Because you love your child. क्योंकि आप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, Because you have a dignity, you have a status in the society. क्योंकि समाज में आपका एक रुतबा, आपका एक स्तर है You don't want your child to wear something that an ordinary person wears. और आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा वो चीजें पहने जो एक साधारण व्यक्ति So पहनता that's है। why Jesus said, you being evil, इसलिए यीशु मसीह ने कहा सो जब तुम बुरे होकर, okay, we are all evil. हम सब बुरे लोग We are all हैं, sinners. हम सब पापी We हैं, are all wretched. हम सब अभागे We हैं are all wicked. और हम सब दुष्ट हैं। And we being no evil know how to give good gifts unto our children. और इसलिए जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को हम अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, They could have gone to a government school, but we sent them to an English medium school. हो सकता है कि वो एक सरकारी स्कूल में जा सकते थे लेकिन हम उन्हें एक महंगे अंग्रेजी स्कूल में ले भेजते Because we know to good gifts unto our children. क्योंकि हम जानते हैं अपने बच्चों को हम उत्तम से उत्तम क्या दें And we know our resources are very limited. और हम जानते हैं हमारे स्रोत सीमित हैं। Maybe we have a salary, maybe we have a business, or we have a profit. So those are all limited. और हो सकता है कि हमारी तनख्वाह या हमारे बिजनेस में जो हमें लाभ है तो वही हमारी सीमाएं हैं। So with those limited resources, we are able to give so good things to our children. और इसलिए उसमें सीमित स्रोतों के द्वारा से हम अपने बच्चों को उत्तम से उत्तम देना जानते How हैं। much more our Heavenly Father could give? तो हमारा स्वर्गीय पिता हमसे और इतना बढ़कर क्यों नहीं He देगा? has no limitations. उसकी कोई सीमाएं नहीं See, we है। have got only resources of money and things like और that. देखिए हमारे पास सिर्फ धन और इस तरह की तमाम बातों के स्रोत हैं We don't have healing. और हमारे पास चंगाई नहीं, We don't have wisdom to give to our children. हमारे पास बुद्धि नहीं कि हम अपने बच्चों को We दें don't have so many things to give our children. और बहुत सारी ऐसी चीजें जो अपने बच्चों को नहीं दे But सकते हैं, God has everything. लेकिन परमेश्वर के पास
पास सब कुछ है। So when we ask Him, He is there, all the more ready to give unto us. और इसलिए जब कभी भी उससे मांगते हैं, वो बहुत खुशी के साथ सब कुछ देने को तैयार होता है। So that's why you have to understand that God is our heavenly Father. और इसलिए हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है। The thing is, we need to have a relationship with और God. बात यह है कि हमारा परमेश्वर के साथ संबंध होना Do चाहिए। we have a relationship with God, our Father? और क्या हमारे पिता परमेश्वर के साथ संबंध है? Jesus, when He was teaching about prayer, He says, our Father in heaven. और यीशु मसीह जब प्रार्थना के विषय में सिखाता तो कहता है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। You know, the Christian faith is not a religion, but it is a relationship. और आप जानते हैं कि ये जो मसीह धर्म है, ये मसीह विश्वास जो है वो कोई धर्म नहीं है, लेकिन वो संबंध के विषय में बताता The है। Christian faith is not a religion, but it is a revelation of God. और मसीह विश्वास कोई धर्म नहीं है, लेकिन परमेश्वर का प्रकाशन है। So in the New Testament, there is almost 300 plus times that God is addressed as Father. और इसलिए हम नए नियम के अंदर में देखते हैं करीब 300 से अधिक बार जो परमेश्वर है उसको पिता करके पुकारा गया। So this is the teaching of Jesus, और ये यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं, who can never lie, और जो कभी झूठ नहीं बोलता, who is full of love and compassion. और जो प्रेम और तरस से भरा हुआ So है। today I want to encourage you, my brothers, my sisters. और मेरे भाई और बहनों, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता First हूँ। of all, have a relationship with God. और सबसे प्रथम बात, परमेश्वर के साथ आपका एक The संबंध होगा। Bible says, whoever believes in Jesus, to him God has given authority to be His children because they have received Jesus. और बाइबल ये बताती है, जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता है उसको परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि उसके पुत्र कहलाए जाएं। So because we have received Jesus as our Lord and Savior, और क्योंकि हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु करके ग्रहण किया है, and be sure that God is there to answer our और prayers. इस बात से सुनिश्चित कर ले कि परमेश्वर वहां पर है कि आपके प्रार्थना को उत्तर दे, Persevere in the prayers. और लगातार प्रार्थना में बने रहें, Don't give up. और हार न माने, And seek God's timing. और परमेश्वर के समय की खोज करें, Seek God's will. और परमेश्वर की इच्छा की खोज करें, Keep on knocking until you receive an और answer. लगातार खटखटाते रहे जब तक आपको उत्तर ना मिल जाए। And God wants us that we call upon Him day and night. और परमेश्वर ये चाहता है कि दिन और रात हम उसको पुकारें। That's what we read in Luke chapter 18 and verse 8. और यही बात हम लूका 18:8 में पढ़ते हैं, Maybe 7th verse also. और 7वें पद So में भी। we need to call upon God day and night. और इसलिए हमें दिन और रात परमेश्वर को पुकारना And है। now I want to bring to your notice a one famous prayer in the Bible. और बाइबल के अंदर में एक बहुत जानी मानी जो प्रार्थना मैं आपके ध्यान में लेकर During आना the चाहता time of announcements, this passage was read to you in Hindi from the book of Genesis chapter 32 verses 24 to 30. हूँ। और हम यहाँ पे देखते हैं कि जब सूचनाएं दी जाती है, जब उत्पत्ति की किताब उसके 32वें अध्याय 30 से लेके 34वें पद में वो पाया जाता है। And we know it was read to you 24 to 30th verses of 32nd chapter of Genesis. और उत्पत्ति की किताब उसका 32वें अध्याय उसके 22वें पद से लिखा है। Okay, but you go home, you read the entire chapter during your leisure time. और आप घर जाकर अपने खाली समय में इस अध्याय को पढ़ सकते And हैं। this is a prayer that Jacob made unto God. और यहाँ पे वो प्रार्थना है जो याकूब परमेश्वर से करता है। You know, when actually Jacob was returning home और हम यहाँ पे देखते हैं याकूब जब घर वापस लौट रहा था, after 20 years, और 20 साल के बाद, actually before 20 years, और 20 साल पहले ऐसा होता है, and you know his brother Esau wanted to kill him और उसका भाई जो एसाव है उसका वध करना चाहता था, because Jacob cheated him. क्योंकि याकूब ने उसे धोखा दिया था। So Jacob went to his grandma's place, और याकूब ऐसा करता है कि वो अपने मामा के स्थान में जाता है, and there he gets married और वहाँ पे उसका विवाह होता and है, earns lot of wealth, और बहुत अधिक धन संपत्ति अर्जित करता because है, those days the wealth was in cattle. क्योंकि उन दिनों में जो धन संपत्ति थी वो जो जानवर उनके पास होते थे उसमें होती थी। And so now he was coming back home to the father, और अब वो वापस अपने पिता के घर लौट रहा था, and
So when he was returning और back, जब वो वापस लौट रहा था, so he sent word to his brother that he is coming back. और वो एक संदेशा भिजवाता अपने भाई एसाव के लिए कि वो वापस लौट रहा है। And when Jacob's servants came back from Esau, और जब याकूब के जो सेवक वापस एसाव के पास से लौटे, they told Jacob that Esau is coming to meet him with 400 men. और वहाँ पे वो बताते हैं कि एसाव तुझसे मिलने आ रहा है, उसके साथ 400 पुरुष हैं। So Jacob, Bible says in the 7th verse of 32nd और chapter, बाइबल कहती है उत्पत्ति 32 उसके 7वें पद में, Jacob was greatly afraid and distressed. और वहाँ पे हम देखते हैं कि जो याकूब है बहुत घबरा गया And he was very afraid और बहुत डर गया, because he knew that Esau is coming with 400 men. क्योंकि वो जानता था कि एसाव 400 लोगों के साथ आ रहा है Then he would kill him, और तब उसे मार डालेगा kill his wife, children, everyone. और उसकी बीवी बच्चों जो कुछ उसका सब कुछ नाश कर देगा। So he was extremely afraid. और वो बहुत ज्यादा भयभीत हो गया। And we know Esau is having 400 men. और हम देखते हैं एसाव के पास 400 पुरुष थे। We do not know how many servants Jacob had. हमें नहीं पता याकूब के कितने सेवक थे। Sure, Jacob had 11 sons and 1 daughter. और हाँ, याकूब के 11 पुत्र और एक बेटी थी। That time, and Benjamin was born after that. और बिन्यामीन उसके बाद पैदा हुआ। And we know all these children would have been less than 14 years of age. और ये जितने भी बालक थे वो 14 वर्ष की कम उम्र के थे। So they cannot be of any use when there is a war or a battle. और अगर कुछ लड़ाई भी होती तो वो किसी काम के नहीं थे। So Jacob was in a great problem. और जो याकूब है बड़ी समस्या में और संकट में पड़ा। Maybe today you are in a great problem हो सकता है आज आप एक बड़े संकट में because हो। of this COVID-19. इस कोविड-19 के कारण से Maybe COVID-19 has attacked you or infected somebody in your family. हो सकता है कोविड-19 जो है आपके ऊपर पे उसका संक्रमण हुआ या आपके परिवार में कोई से संक्रमित हुआ। So there is great fear that has gripped you. और बहुत बड़ा भय है जिसने आपको जकड़ लिया You है। know, so many people have lost their jobs because of this COVID-19. और आप जानते हैं इस कोविड-19 के कारण से बहुत सारे लोग अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे। So many Indians working in the Gulf countries have lost their jobs. और बहुत सारे भारतीय जो गल्फ कंट्रीज में कार्य करते हैं वो अपनी नौकरी से हाथ धो I बैठे। was hearing a story that Indians were begging for food there. और मैंने वहाँ पे ऐसी बातों को सुना है कि वहाँ पे जो भारतीय लोग हैं वो खाने की भीख मांग So रहे हैं। anyhow, Indian government has brought many of them into India. और भारतीय सरकार ने कई भारतीयों को वापस लेकर आई है। So maybe you are in a very pathetic situation हो सकता है कि आप एक बड़ी दयनीय स्थिति में हो and nothing is happening for you. और कुछ भी आपके लिए नहीं हो पा रहा है। Maybe your future is very bleak. हो सकता है कि आपका जो भविष्य बहुत अंधकारमय You are है worried about your children. और आप अपने बच्चों को लेकर चिंतित You हैं। are worried about your own future. आप अपने स्वयं के भविष्य को लेकर चिंतित You are हैं। worried about your admission. आपके जो एडमिशन उसको लेकर आप चिंतित You are हैं। worried about so many things. बहुत सारी बातों को लेकर आप चिंतित You are हैं। afraid. आप भय खा रहे हैं। So that was the time Jacob prayed. और ऐसा समय था जब याकूब ने परमेश्वर से So प्रार्थना when you किया। are in such a situation, that time you need to pray to और God. जब आप ऐसी परिस्थिति में हैं आपको चाहिए कि आप परमेश्वर से प्रार्थना Many करें। times when we are in problems, we go to our friends, we go to our relatives. और कई बार जब हम समस्या में होते हैं तो हमारी आदत होती है कि हम अपने मित्रों के पास जाते, अपने रिश्तेदारों के पास जाते कि सहायता प्राप्त We करें। only face disappointment from them. और हमेशा हमें उनसे निराशा ही हाथ लगती है We become a laughing stock before them. और हम उनके सम्मुख में हंसी का पात्र बन जाते हैं। But then you and I, let us decide to go to God, और लेकिन होने दीजिए कि मैं और आप इस बात का निर्णय लेके हम परमेश्वर के पास जाएंगे, to our heavenly Father, हमारे स्वर्ग पिता के पास who cares for us, जो हमारी चिंता करता who है, has compassion upon us, जो हम पर दया खाता है whose mercy endures और forever. जिसकी करुणा सदा की है। Jesus says, whoever comes to me, I will cast him in no way. यीशु मसीह कहता है जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे अपने पास से कभी दूर नहीं Jesus करूंगा। does not say which religion you belong to. यीशु मसीह ये नहीं कहता है कि आप किस धर्म से संबंधित हैं। Jesus does not ask which caste you belong to, यीशु मसीह ये नहीं पूछता कि आप किस जाति से हैं what language you speak. और कौन सी भाषा आप बोलते हैं। Jesus says, all you labor under heavy laden, you
come unto me, I will give you rest. यीशु मसीह कहता है सब बोझ से दबे और थके हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। So Jacob prayed to God. और इसलिए याकूब परमेश्वर से प्रार्थना His करता है। prayer is written in verses 9 to 12. और उसकी जो प्रार्थना है 9 से लेके 12 पद में हम देख सकते But then हैं। we are going to not study that passage. लेकिन हम उन पदों को नहीं पढ़ेंगे, But then we are going to see the prayer that he had that night, लेकिन हम उस प्रार्थना को देखेंगे जो उसने उस रात की थी, which is written from verses 24 to 30. और जो लिखी गई है 24 से लेके 30 पद In तक। the 24th verse it says, और 24वें पद में लिखा है, then Jacob was left alone and a man wrestled with him until the breaking of day. और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पो फटने तक उससे मलयुद्ध करता Okay, रहा। the first thing is, so he was in a very desperate situation. और पहली बात वो एक ऐसी परिस्थिति में था कि वो चाहता था कि किसी भी तरह से बच जाए। We can say we heard about Psalm 107. और हमने देखा भजन संहिता 107, And at one point we said he was at wit's end, wit's end. और एक समय पर ऐसा आता है कि सब कुछ उसके पास, सब कोई आगे आशा नहीं है। Okay, so that's what we read in 107 and verse 27. और यही बात हम भजन 107-27 में पढ़ते हैं। So Jacob came to your point that he was desperate or he was at his wit's end. और याकूब जो है अब एक ऐसे समय में पहुंच चुका था, ऐसी जगह पे पहुंच चुका था जहां पर उसको किसी ना किसी तरह से उसको हल चाहिए था, उसे छुटकारा चाहिए था। No future. और कोई भविष्य नहीं था, No future for him. उसके लिए कोई भविष्य नहीं, No future for his family. उसके परिवार के लिए कोई भविष्य नहीं। Sure, he had so many things. और सब कुछ, बहुत सारी चीजें उसके पास He थी, had so much of cattle. और इतने अधिक उसके पास जानवर थे। He had thousands and thousands of sheep and goats and camels and all those things. और उसके पास हजारों हजार भेड़ बकरियां और ऊंट थे। Okay, but then they could not help him. लेकिन वो उसकी सहायता नहीं कर सकते थे, And so he came to God और वो परमेश्वर के पास आया। in that desperate situation. और ऐसी परिस्थिति के अंदर You में, come to God in your desperate और situation. आप परमेश्वर के पास एक ऐसी असंभव सी स्थिति में आ And the जाए। second thing we read there और is, दूसरी बात जो हम वहाँ पे देखते it हैं, says a man wrestled with him until the break of day. और वहाँ पे एक पुरुष जब तक सुबह नहीं हो जाती तब तक उससे मलयुद्ध करता है। Actually, in English, the word man, M is in capital letter. और अंग्रेजी भाषा में ये जो शब्द है मैन, उसका जो पहला जो एम है वो कैपिटल लेटर्स में है। I personally believe, और मैं विश्वास करता हूँ, even the scholars say that it is Jesus. और जो बाइबल के ज्ञानी वो कहते हैं वो यीशु मसीह है। It was Jesus with whom he was having a wrestling match, we can say. और वो यीशु मसीह था जिसके साथ वो इस कुश्ती को लड़ रहा था। You know, actually prayer is a wrestling match. और आप देखिए जो प्रार्थना वो एक मलयुद्ध है। You know, if you read Romans chapter 15 and verse 30, और अगर आप रोमियो 15:30 को पढ़ें, and also Colossians chapter 4 and verse 12, और कोलोसियों 4:12 पढ़ें, and sure there are different versions using different words, और बहुत सारे अनुवाद में अलग-अलग भाषाएं यूज की गई but है। then actually the Greek word is meaning let us wrestle in your prayers. और जो यूनानी भाषा में उसका अर्थ आता है कि हम प्रार्थना में उस कुश्ती को लड़े। In 15:30 actually Paul is asking, wrestle with me in your prayers. और 15:30 में पौलुस कहता है कि मेरे साथ तुम प्रार्थना में कुश्ती लड़ो। And also in Colossians 4:12 actually he's saying about Epaphras. Epaphras is wrestling in his prayer for your sake. और कोलोसियों 4:12 में हम देखते हैं एपफ्रास के भाषण में बताता है कि वो तुम्हारे लिए कुश्ती को लड़ता है तुम्हारे विश्वास के लिए प्रार्थना में। Adonizomai is the Greek word. और एदोनिक्सोमाई जो उसका यूनानी भाषा में शब्द है। And so actually prayer is wrestling. और जो प्रार्थना है वो कुश्ती लड़ना है। Prayer is a weapon. और प्रार्थना एक हथियार है। As I told you, Daniel was praying, but actually the evil forces stopped the answer. और जैसे मैंने आपको बताया कि दानियल प्रार्थना कर रहा था, लेकिन दुष्टता की जो सामर्थ्य उसने उसको रोक के रखा। For 21 days they stopped the angels. और 21 दिन तक उन्होंने स्वर्गदूत को रोक के रखा। And then after 21 days the angel came and gave the answer to Daniel. और 21 दिन के पश्चात ऐसा हुआ कि जो स्वर्गदूत है वहां पर आए और दानियल को उत्तर दिया। So prayer
is actually wrestling. और इसलिए जो प्रार्थना है वो कुश्ती लड़ना है। So in wrestling, you cannot sleep. और कुश्ती लड़ने के दौरान आप सो नहीं सकते हैं। That's why Jesus said, watch and pray. और इसलिए यीशु मसीह कहता है जागते और प्रार्थना करते रहो। Because if you are sleeping, you cannot pray. क्योंकि सोते हुए आप प्रार्थना नहीं कर सकते। So we need to wrestle to receive our blessings. और इसलिए हमें कुश्ती को लड़ना है ताकि हम अपनी आशीषों को प्राप्त See, करें। sometimes prayers are answered just like that. और कई बार ऐसा होता है कि प्रार्थना का उत्तर हमें ऐसे ही मिल जाता But है। then sometimes the prayers are lingering and lingering. The answers are lingering and lingering for so long. और कई बार ऐसा होता है कि जो प्रार्थनाओं का उत्तर है उसके आने में देरी और देरी और देरी होती So रहती many है। times people give up prayer at that और time. कई बार ऐसा होता है लोग प्रार्थना करने छोड़ देते हैं And they say, okay, let it और वो happen. कहते हैं चलो ठीक है जैसा चल रहा है चलने दो। Okay, so that should not be our idea. लेकिन ये हमारे विषय में नहीं होना You know, चाहिए। because Jacob was so और हम desperate. जानते हैं कि जो याकूब है इतना वो चाह रहा था कि बात हो जाए। If something does not happen to him, अगर उस रात उसके साथ कुछ नहीं हुआ the तो next day he will be killed, his family will be नहीं तो killed. दूसरा दिन जो उसका पूरा परिवार उसका नाश हो So जाएगा। he was desperate to receive an answer. और इसलिए वो बड़ा ललायत था कि कहीं से भी उत्तर मिल जाए। So he was wrestling to get that blessing from और God. इसलिए वो परमेश्वर से लड़ रहा था कि उसको वो आशीष मिल जाए। Are we able to wrestle in क्या prayer? हम प्रार्थना में कुश्ती को लड़ते हैं? Are we able to pray with real burden and zeal and passion? और क्या हम प्रार्थना जो करते हैं एक वास्तविक बोझ को लेके, वास्तविक पैशन को लेकर? Maybe he was quoting the promises that God gave him. हो सकता है कि उन प्रतिज्ञाओं को बोल रहा हो जो परमेश्वर ने उसे दी हो। Because in the 9th to the 12th verses of that chapter of 32, he was quoting the promises of God. और क्योंकि हम देखते हैं 32वें अध्याय 9 से लेके 12वें पद में वो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को बोलता है। Jacob had only 1 or 2, 3 promises. और याकूब के पास 1 2 या 3 ही But प्रतिज्ञाएं we are थी। having almost 7,000 plus promises in the Bible. लेकिन अब हमारे पास बाइबल के अंदर में 7,000 से अत्यधिक प्रतिज्ञाएं You हैं। know, the Bible says in 2 Peter chapter 1 and verse 4 और बाइबल कहती है दूसरा पत्रस 1:4 में that God has given us exceeding great and precious promises. और परमेश्वर ने हमें बहुत बहुमूल्य और बहुत आयत की आशीषें प्रतिज्ञाएं दी There हैं। is a man who made a calculation of all the promises of God. और एक व्यक्ति था जिसने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की गणना करी And he says there are 7,847 promises in the Bible which have been given by God to human beings. और वो कहता है बाइबल के अंदर में 7,847 प्रतिज्ञाएं हैं जो परमेश्वर ने मनुष्य को दी And the है। Bible says all these promises are for you and for your और children. बाइबल कहती है ये सारी प्रतिज्ञाएं जो है आपके लिए और आपके बच्चों के लिए So है। it is yours. और ये आपकी आशीष It is है, mine. ये आपकी So प्रतिज्ञा है we have to claim these promises. और आपको इन प्रतिज्ञाओं के ऊपर पे कब्जा करना है। Satan does not want you to have these promises. और शैतान नहीं चाहता कि आप इन प्रतिज्ञाओं So को that's प्राप्त why करें। we need to wrestle in और prayer. इस कारण से हमें प्रार्थना के अंदर पे कुश्ती को लड़ना है। So the first thing Jacob was desperate. और पहली बात जो है याकूब बड़ा ललायत था कि हो जाए ये बात, Wit's end. क्योंकि वो उसका अंतिम भाग था। Second, he was wrestling. और दूसरी बात कि वो कुश्ती को लड़ And रहा the था। third thing we read is और तीसरी बात जो हम पढ़ते he हैं wept before वो God. परमेश्वर के सम्मुख में रोया। If you read Hosea chapter 12 and verse और 4, अगर आप होशेया की किताब उसका 12वां अध्याय उसके 4थे पद there पढ़ें it actually speaks that Jacob wept before the Lord. और वहां पर आप पढ़ने पाते हैं कि जो याकूब है वो परमेश्वर के सम्मुख में रोता है He wept and sought favor from him. और वो रोता है परमेश्वर से अनुग्रह चाहता है। Bible speaks about weeping in और prayer. बाइबल बताती कि हमें प्रार्थना में रोना है। Even Bible speaks about Jesus weeping in और prayer. यहाँ तक कि बाइबल बताती यीशु मसीह भी प्रार्थना में रोया। If you read Hebrews chapter 5 and verse 7, और अगर इब्रानियों की किताब 5वां अध्याय उसके 7वें पद को पढ़े तो it sees about Jesus who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with vehement cries and tears to him who was able to save him from death, and was heard
because of his godly fear. और यीशु मसीह भी जब इस संसार में शरीर रूप में था, वो परमेश्वर के सम्मुख में आंसू बहा कर उसने पुकारा। And we know that David cried and wept before और God. आप जानते हैं दाऊद भी परमेश्वर के सम्मुख में रोया और उसने परमेश्वर को प्रार्थना किया। Bible speaks about Anna shedding tears before God. बाइबल कहती है हन्ना के विषय में जिसने परमेश्वर के सम्मुख में आंसू Bible बहाए। speaks about Job shedding tears. और बाइबल कहती है अय्यूब के विषय में जिसने प्रार्थना में आंसू बहाए। It says if Job chapter 16 and verse 20, और अय्यूब 16:20 में वो कहती है my बाइबल, eyes pour out tears to God. और वो कहता है कि मेरी आंखें जो है परमेश्वर तेरे सम्मुख में आंसुओं को And we डालती can है। see so many people in the scriptures weeping and crying before और God. हम वचन के अंदर में बहुत सारे ऐसे लोग के विषय में पढ़ते हैं जो प्रार्थना और रो रहे हैं परमेश्वर के Are सामने। we willing to weep before God? क्या हम तैयार हैं परमेश्वर के सम्मुख में रोने के लिए? That God would come and move for us. कि परमेश्वर आकर हमारे लिए चले और फिरे। God is a compassionate और God. परमेश्वर तरस खाने वाला The Bible परमेश्वर है। says when we are straightened, He is also straightened. और बाइबल कहती है जब हम सीधे होते तब परमेश्वर भी सीधा हो जाता है। When we are afflicted, God is afflicted. और जब हम पीड़ाओं में से गुजरते उससे भी पीड़ाएं होती है। When Jesus saw the tears of Nain's widow, और जब यीशु मसीह ने नाइन की विधवा के आंसुओं को देखा so He was moved with compassion. और वो तरस से भर गया। May God help us to shed tears in His presence. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि उसकी उपस्थिति में हम आंसुओं को बहाए। Jacob was able to shed tears before और God. याकूब जो है परमेश्वर के सम्मुख में आंसू Many बहाया। times we men we think we should not shed tears. और कई बार हम जो पुरुष होते हैं सोचते हैं कि हमें आंसू नहीं बहाना चाहिए। But then here we see the Bible that people, the men shedding tears. और लेकिन हम बाइबल में देखते हैं जो पुरुष हैं वो आंसू बहा रहे हैं। Jesus wept, the Bible says. बाइबल कहती है यीशु मसीह रोया। When Lazarus at the Lazarus' grave, Jesus wept. और लाजर की कब्र पर जाकर यीशु मसीह रोया। Jesus wept when he saw the sad state of the city of Jerusalem. और जब उसने यरूशलेम की दुर्दशा को देखा तब यीशु मसीह रोया। And the fourth thing, his prayer was answered. और चौथी बात उसकी प्रार्थना का उत्तर मिला। First, he was desperate. और पहली बात वो बहुत ललायित था। If you need to receive an answer from और God, अगर आप परमेश्वर से कोई उत्तर चाहते you हैं must come to a situation where he was so desperate. और आपको ऐसी परिस्थिति में आना जहाँ पे आप चाहते हैं कि ऐसा हो जाए। Means without an answer, you cannot live. और इसका मतलब ये है कि प्रार्थना के उत्तर के बिना आप जिएंगे नहीं। Otherwise, you cannot receive anything from नहीं तो God. आप परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर Many times पाएंगे। you think, oh, if we receive, okay, praise the Lord. और कई बार आप सोचते हैं हमें मिल गया तो प्रभु की स्तुति If we हो। don't receive, no और problem. अगर हमें ना भी मिले तो कोई बात नहीं। Our life is going, let it go. हमारी नौकरी हमारा जीवन तो चलता That should not be our attitude. और ऐसा हमारा एटीट्यूड नहीं We होना should be चाहिए। desperate. हमें बहुत डेस्परेट होना है। Second, we have to wrestle in prayer. और दूसरा हमें प्रार्थना में कुश्ती को लड़ना The है। third thing, we have to weep before God. और तीसरी बात हमें परमेश्वर के सम्मुख में रोना And the है। fourth thing is there must be repentance in our lives. और चौथी बात हमारे जो जीवन में पश्चाताप होना चाहिए। When Jacob asked God, और जब याकूब परमेश्वर से पूछा, when he asked जब Jesus, उसने यीशु मसीह से पूछा, unless you bless me, I will not leave you. जब तक तू मुझे आशीष ना दे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। Then Jesus asked him, यीशु मसीह ने उससे पूछा, what is your name? तेरा नाम क्या है? And Jesus knows everybody's name. यीशु मसीह हर एक जन का नाम जानता है। When he was, when Zacchaeus, Jesus says, Zacchaeus, come down. और जब यीशु मसीह जक्कई को देखता है उसे कहता है जक्कई नीचे उतरा। But then Jesus asked, what is your name? लेकिन यीशु मसीह याकूब से पूछता तेरा नाम क्या है? And Jacob says, I am Jacob, means I am a cheat. और वो कहता है कि मेरा नाम याकूब है, इसका अर्थ ये है कि मैं धोखा देने वाला Means हूँ। he came to God with repentance. और इसका मतलब ये है कि वो परमेश्वर के पास पश्चाताप Lord, I am a cheat. और प्रभु मैंने धोखा I दिया। have cheated my brother twice. मैंने अपने भाई को 2 बार धोखा I दिया। have cheated my father once. मैंने अपने पिता को धोखा दिया And I have cheated even my father-in-law. और यहाँ तक कि मैंने अपने ससुर को भी धोखा दिया And I have cheated all my life. I have been cheating. और अपने जीवन भर में धोखा देते आया हूँ। So today there is so much of sin in our lives. और आज हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे पाप हैं Though we are saved, और जो कि हम बचाए भी गए we हैं are born again. और हम नया जन्म प्राप्त We किए say we are repented. और हम कहते हैं कि हम मन फिराए हुए We are हैं। baptized. हमने We बपतिस्मा लिया हुआ are है, filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। Still there are so many sins in our lives. लेकिन फिर भी हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे पाप Let हैं us repent. और हम मन फिराए। In 2 Corinthians chapter 7 and verse 1 it says,
says, और दूसरा कुरिन्थियों 7th chapter and verse 1. उसका 7 अध्याय उसके पहले पद में बाइबल कहती है Let us cleanse ourselves of all our filthiness in our spirit and in our body. और वहाँ पे लिखा है अपनी आत्मा और अपने शरीर की सारी मलिनता को हम दूर करें And let us perfect holiness with the fear of God. और हम सिद्ध पवित्रता में परमेश्वर के भय में आगे So let बढ़ें us come with repentance. और इसलिए हम पश्चातापी हृदय के साथ These आएं। days of lockdown, since the epidemic or the pandemic started, और ये जो लॉकडाउन का और जो पैंडेमिक जब स्टार्ट हुआ there has been so much of preaching about repentance. और बहुत सारे प्रचार किए गए मन फिराने We के have to विषय repent and come back to और God. हमें मन फिराना और परमेश्वर के पास The लौटना है famous verse of 2nd Chronicles 7 and verse 14. और दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय उसके 4वें पद If का my शुरू एक people वचन who are called by my name humble themselves, pray, seek my face, and turn from their wicked ways, then I in heaven will hear their prayers, forgive their sins, and heal their land. और वहाँ पे लिखा तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना कर और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों करूंगा And so we know that we have to come with और repentance. इसलिए हमें इस बात को जानना है कि हम पश्चातापी हृदय से लौट आए Jacob was answered because he came with repentance. और याकूब को उत्तर इसलिए मिला क्योंकि वो पश्चातापी हृदय के साथ आया We consider Jacob's prayer as one of the famous prayers in the Bible और बाइबल में एक बहुत जानी मानी प्रार्थना जो है हम याकूब की प्रार्थना को मानते हैं because his prayer was answered. क्योंकि उसकी प्रार्थना का उत्तर उसे मिला Because he was desperate about his situation. क्योंकि उस परिस्थिति को लेके वो भयभीत था Because he wrestled in his और prayer. क्योंकि उसने प्रार्थना में उस कुश्ती को लड़ा Because he wept in his क्योंकि prayer. उसने उस प्रार्थना में रोया Because he came with repentance in his prayer. क्योंकि वो अपने प्रार्थना में बड़े पश्चातापी हृदय And के the साथ last thing I want to share with you और is अंतिम बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ he prevailed in his prayer. और वो प्रार्थना में जयवंत हुआ I was trying to make it all WW. और मैं उन सबको WW में लेकर आना So that's चाहता why it was wit's end हूँ और वहाँ पे लिखा है उसकी आशा नहीं थी वो अंत आ चुका था and wrestling, और फिर कुश्ती लड़ना wept. और रोना Sure, repentance, I could not find a proper word in W, starting with W. और पश्चाताप के लिए मुझे अंग्रेजी भाषा में W से स्टार्ट होने वाला And शब्द then नहीं the मिला। last one is won the wrestling. और आखिरी है वो जो वहाँ पे कुश्ती को लड़ता है He won that. और उसने उस कुश्ती को prevailed. लड़ा And he got उस कुश्ती victory. पे उसने जय प्राप्त किया Yes, then verse 28 says, और वहाँ पे 28वें पद में लिखा है and actually it is Jesus speaking, and he said, your name shall no longer be called Jacob, और वहाँ पे यीशु मसीह कहता है कि तेरा नाम अब आगे को याकूब ना होगा but Israel. लेकिन इस्राएल होगा Means he will no more will be a cheat, कि अब तो आगे को धोखा देने वाला नहीं but he होगा will be a prince of God. लेकिन तू परमेश्वर का राजकुमार होगा For you have struggled with God and with men क्योंकि तू परमेश्वर और मनुष्यों से युद्ध को लड़ा and have और prevailed. उन पर प्रबल हुआ है Okay, so he prevailed in that situation. और ऐसी परिस्थिति में वो प्रबल हुआ He prevailed in his prayer. और वो अपनी प्रार्थना में प्रबल हुआ So not only we need to have persevering prayer, ना सिर्फ ऐसी प्रार्थना होना चाहिए जो लगातार हम करते but रहे we also need to have prevailing लेकिन prayer. हमें एक प्रबल होने वाली प्रार्थना को भी We करना are है not going to receive no answer as an answer. और हम इस चीज को मानने को तैयार ही नहीं होंगे कि हमारी प्रार्थना नहीं में आए Okay, so we need to have prevailing और prayer. इसलिए हमें प्रबल होने वाली प्रार्थना को करना है Jesus himself testified, यीशु मसीह ने स्वयं गवाही दिया you have prevailed over God and man. और तू मनुष्य और परमेश्वर के ऊपर पे प्रबल हुआ है I actually in English and also in many versions we read it is in plural, God and men. और यहाँ पे हम देखते हैं अंग्रेजी में कई अनुवादों में कि वो बहुवचन है परमेश्वर और मनुष्य But then when I read in the Hebrew, it can also mean singular man. और इब्रानी में मैंने इस बात को देखा कि वो एक वचन भी हो सकता है And that means he prevailed over God and man means he prevailed over Jesus, who is 100% God and who is 100% man. और हम कह सकते हैं यीशु मसीह पे वो प्रबल हुआ जो 100% परमेश्वर था और जो 100% मनुष्य And था we know that Jacob was, the cheat Jacob became Israel, Prince of God. और हम देखते हैं धोखा देने वाला जो याकूब है वो इस्राएल
बन जाता है, जो परमेश्वर का राजकुमार So है। you also can become a blessing of और God. आप भी परमेश्वर के लिए एक आशीष You बन can सकते हैं। become a prince of आप God. परमेश्वर के लिए एक राजकुमार You बन can सकते हैं। become a princess of आप God. परमेश्वर के लिए एक राजकुमारी बन And I सकते want हैं। to tell मैं you, आपको बताना चाहता हूँ, not only Jacob was changed और ना सिर्फ याकूब बदल गया because of this इस prayer, प्रार्थना के द्वारा से, even Esau was changed. लेकिन एसाव भी बदल गया। The man who came to kill him, और वो व्यक्ति जो उसे मारने के लिए आता था, but he hugged him and kissed him. लेकिन वो आकर उसे गले लगाकर उसे चूमा। Hallelujah! Hallelujah. Your prayers will be और answered. आपकी प्रार्थना को उत्तर आएगा। Start praying. और लगातार प्रार्थना If you करें। give up any prayer point, अगर आपने कोई प्रार्थना के बिंदु पे हार मान गए, oh, restart that prayer point. और लगातार उस प्रार्थना फिर से If you प्रार्थना know करें, that it is God's will, और अगर आप जानते हैं वो परमेश्वर की इच्छा है, start praying. आप प्रार्थना करें, Wrestle in your prayers. प्रार्थना में कुश्ती लड़े, Weep in your prayers. प्रार्थना में रोए, Claim the promises of God. परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को रोए, And be a prayer warrior आप प्रार्थना के योद्धा बन so जाए, that you will be having prevailing prayers. ताकि आप जयवंत वाली प्रार्थनाएं करने The पाए। disciples came and asked यीशु Jesus, मसीह शिष्य यीशु मसीह से आके कहते हैं, Lord, you teach us to pray. प्रभु आप हमें प्रार्थना करना Let us सिखाएं। ask Jesus today, और आज होने दे हम परमेश्वर से मांगे, Lord, you teach us to pray. कहें पिता मुझे आप प्रार्थना करना सिखाएं, God, you teach us to और pray. परमेश्वर में आप प्रार्थना करना सिखाएं, Such prayers which are prevailing. और ऐसी प्रार्थनाएं जो प्रभावशाली हैं, Prayer that we can pray outside the dead Lazarus tomb, और ऐसी प्रार्थनाएं जब हम मृत लाजर के कब्र के बाहर खड़े होकर who करें, was dead for 4 days, जो 4 दिन से मुर्दा था, and we can tell the और Father, हम पिता से कह सके, Father, I know that you always hear me. पिता मैं जानता हूँ कि तू हर समय मेरी सुनता है, I thank you, Father, for having heard me. और धन्यवाद पिता तूने मेरी सुनी है। And then Jesus could say, Lazarus, come out. और फिर यीशु मसीह कहता है लाजर बाहर निकल And we आए, know the 4 days dead Lazarus came out alive. और हम जानते हैं 4 दिन का जो लाजर मरा हुआ तो वापस जिंदा हो May गया। God help us to pray such powerful और prayers. परमेश्वर होने से कि ऐसी प्रार्थनाएं हम सामर्थ्य कर So सके। today I have given you a teaching from one of the teachings of Jesus, और आज जो मैंने एक शिक्षा यीशु मसीह की कई शिक्षाओं में से दिया, and also a teaching from one of the famous prayers in the Bible. और साथ में बाइबल के अंदर में एक बहुत जाने मानी जो प्रार्थना उसके ऊपर पे दी You है, read those scriptures again. और आप उन वचनों को फिर से पढ़ें, Matthew 7:7 to 11, और मत्ती 7:7 से 11, and even the 32nd chapter of Genesis. और उत्पत्ति की किताब उसका 32वां And the अध्याय, Holy Spirit will speak to you. और पवित्र आत्मा आपसे बात He will करेगा, give you new revelations, और आपको नए नए प्रकाशन so देगा, that your prayer life will be transformed from today. ताकि आपके प्रार्थना का जीवन आज के बाद से बदल जाएगा। Come, let us pray. आइए हम प्रार्थना Father, करें। we are so grateful to you. पिता हम आपके बहुत आभारी हैं, You are a prayer answering God. प्रार्थना को उत्तर देने वाले परमेश्वर And हैं, also you are a God who teaches us to और pray. आप वो भी परमेश्वर जो हमें सिखाते हैं प्रार्थना करना, And the Holy Spirit helps us in our infirmities. और पवित्र आत्मा हमारी निर्बलताओं में हमारी सहायता करता Helps है, us to pray and intercede. हमारी सहायता करता है कि हम प्रार्थना करें और मध्यस्थता करें, Heavenly Father, और स्वर्गीय पिता help us to pray. हमारी सहायता करें, Teach us to pray. हमें प्रार्थना करना सिखाएं, Prevailing हमारे prayer. को प्रार्थना में प्रभावशाली Wrestling बनाएं, prayer. प्रार्थना में कुश्ती लड़ In सके, the mighty name of Jesus. यीशु के सामर्थ्य नाम में Transform our prayer life. हमारे प्रार्थना के जीवन को आप बदल दे, That will change not only us, और जो ना सिर्फ हमें बदल दे, it will change our cities and towns and villages. और हमारे शहर कस्बे गांव को बदल दे, And our prayers will change the nations. और हमारी प्रार्थना राष्ट्रों को बदल दे, Our prayers will change the present COVID-19 situation. और हमारी प्रार्थना जो वर्तमान की कोविड-19 परिस्थिति उसको बदल दे, Our prayers will change the present economic lockdown. और जो अभी वर्तमान में जो अर्थव्यवस्था की जो गरीबी स्थिति उसको सुधर And जाए, all different problems the nations are facing. और सारी जो समस्या विभिन्न राष्ट्र देख रहे हैं, Our prayers will be able to bring answers and solutions. और हमारी प्रार्थना है उसके लिए उत्तर लेकर आए, समाधान In लेकर the आए, mighty powerful name of Jesus. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। Lord, fill every one of us with the prayer, with the spirit of और prayer. पिता हमें से हर एक जन को प्रार्थना की आत्मा से भर दे, Help everyone and teach everyone to pray powerful और prayer. हमें से हर एक जन की आप सहायता करें, सिखाएं कि हम सामर्थ्य प्रार्थना And करें। we give you all the glory and honor. हम आपको सारा आदर और महिमा देते हैं, In
In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को And मांगे everyone said, और हर एक जन कहे Amen. 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 And we trust that God has blessed you. So let us receive the benediction. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn His face toward you and give you peace. प्रभु आप सबको आशीष दें. God bless you. We believe that God has blessed you this day. Continue to be blessed. Amen. Thank you.